गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज 2 जिलों के दौरे पर आएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। सुकमा और कबीरधाम में स्थानीय कार्यक्रमों में होंगे शामिल। अभिनंदन समारोह में भी करेंगे शिरकत। साय कैबिनेट की बैठक में 2 बड़े फैसले। परीक्षार्थियों को आयु सीमा में 5 साल की छूट। राजनीतिक आंदोलन के प्रकरण वापस लेने बनी कमेटी। गृह मंत्री विजय शर्मा होंगे कमेटी अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ में राज्य सेवा के 14 अधिकारियों का ट्रांसफर। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। पूर्व सरकार में थे मंत्रियों के OSP। बिलासपुर में पुलिस ने 3 आरोपियों का निकाला जुलूस। आपसी विवाद में की थी चाकूबाजी। घटना का CCTV फुटेज भी आया था सामने। अंबिकापुर में बीच सड़क पर लड़कियों का हाई वोल्टेज ड्रामा। एक दूसरे के बाल नोचते हुए की मारपीट। घटना का वीडियो भी आया सामने। तो खबरें देखते हैं विस्तार से और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि पावन ज्योति छत्तीसगढ़ पहुंची है। अयोध्या से छत्तीसगढ़ इसे लाया गया है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मुख्यमंत्री को ज्योति कलश सौंपा गया है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन घर घर ज्योति जलाने की CM ने इस दौरान लोगों से अपील की। ज्योति कलश लाने गए दल में मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हैं। तो आपको बता दें कि तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। बाकायदा मंत्रोच्चार के साथ, विधि विधान के साथ ये ज्योति मुख्यमंत्री को यहाँ पर सौंपी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी से घर घर उस दिन ज्योति जलाने को चाहिए कि 22 जनवरी का इंतजार सभी कर रहे हैं बेसब्री के साथ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूरे देशवासियों से अपील की है कि उस दिन को दीपावली की तरह मनाएं। और CM ने भी इस दौरान अपील की है कि सभी उस दिन अपने घर पर ज्योति कलश जरूर जलाएं। और मनेंद्रगढ़ में प्रभात फेरी निकाली गई है। शहर के मुख्य मार्गों से प्रभात फेरी निकाली गई। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पहले प्रभात फेरी निकाली गई है, जिसकी तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे। रामधुन के साथ श्रद्धालुओं ने नगर भ्रमण किया। आपको बता दें कि 22 जनवरी को प्रभात फेरी का समापन किया जाएगा। तो आपको इसके पहले भी हम जानकारी दे रहे थे कि 22 जनवरी का इंतजार पूरे देशवासी बेसब्री के साथ कर रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये मनेंद्रगढ़ की तस्वीरें हैं, जहाँ पर प्रभात फेरी धूमधाम से निकाली गई है। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, अवध के दुलारे माँ कौशल्या तुझे प्यारी है, हमें अयोध्या बुला रही है। बड़ी खुशी का दिन आज आया, बड़ी खुशी का दिन आज आया, बड़ी खुशी का दिन आज आया। तो एक और अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा पाठ शुरू हो चुका है। तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार भी राम भक्तों को अयोध्या भेजने की पूरी तैयारी में है। रायपुर में CM विष्णुदेव साय ने ये कहा है कि श्री राम लला दर्शन योजना के तहत 7 तारीख को पहली ट्रेन राम भक्तों को लेकर अयोध्या जाएगी। और आपको बता दें कि इस बड़े ऐलान के बाद मुख्यमंत्री के लोगों में जबरदस्त उत्साह अयोध्या के लिए देखा जा रहा है। मोदी की गारंटी जो संकल्प पत्र है, उसमें रामलला दर्शन भी एक कार्यक्रम है। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रहा है कि अभी 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम विराजित हो रहे हैं। तो हम लोग अपनी योजना के तहत में वहाँ लोगों को ट्रेन से भेजेंगे और 7 तारीख को पहला ट्रेन जा रहा है। तो 7 तारीख भूलिएगा मत। और रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रायगढ़ में खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले महिलाओं ने प्रभु श्री राम की झांकी निकाली और नगर भ्रमण किया। झांकी में प्रभु श्री राम, माता सीता और हनुमान बने बच्चों की महिलाओं ने जगह जगह आरती और फूलों से स्वागत किया, जिसका जायजा लिया IBC 24 संवाददाता ने। अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम विराजने वाले हैं, लेकिन इसकी खुशी देश भर में मनाई जा रही है। तस्वीर में आपको रायगढ़ में दिखाने जाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे उत्सव का माहौल है और पिछले 1 सप्ताह से लगातार ये खुशियाँ यहाँ पे मनाई जा रही हैं और तकरीबन पूरे शहर का ये महिलाएं भ्रमण कर रही हैं।
हर एक मंदिरों में ये जा रही हैं। लगातार मंदिरों में जहाँ सफाई अभियान चल रहा है तो वहीं इस तरह की झांकियाँ नजर आ रही हैं जिसमें आपको छोटे छोटे बच्चे प्रभु श्री राम और हनुमान जी के रूप में नजर आएंगे और बाकायदा ये नगर भ्रमण कर रहे हैं। जगह जगह चौक चौराहों पे इनका स्वागत किया जा रहा है। किस तरह की तैयारियां हैं ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, ये जो उत्सव चल रहा है किस तरह का उत्सव है? राम भगवान जी के अयोध्या में आज नगर भ्रमण के लिए निकाले हैं। जैसे रामलला जी को तो वैसे ही हम लोग, हमारा अयोध्या, हमारा मोहल्ला, हमारा अयोध्या, और हम यहाँ पे सारे गलियों का एक एक नाम दे दिए हैं। जैसे हनुमान गढ़ी पे अभी आप खड़े हुए हैं, अब इसका राम सेतु द्वार पे जाएगी, फिर रामेश्वरम द्वार पे जाएगी, और ये जो शोभा यात्रा है अयोध्या में आज हमारे रामलला जी नगर भ्रमण करके मंदिर में स्थापित होंगे और गर्भगृह पे 22 जनवरी को स्थापित होंगे। वैसे आज हम भी अपने मोहल्ले में रामलला जी की मूर्ति को लेके एक छोटी सी शोभा यात्रा निकाले हैं। यही है, ये देख लीजिए, यहाँ उत्सव उमंग सब छाया हुआ है। निश्चित रूप से पूरा जो समाज है वो रामलला के आने वाले 22 तारीख के आयोजन को लेकर के पूरा अपनी भावनाओं को किस तरह वो प्रकट करे। हर आदमी अपनी अपनी भावनाओं को अलग अलग ढंग से अपने भाव को रख रहा है। तो प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर, प्रभु श्री राम के स्थापना को लेकर काफ़ी उत्साह का माहौल है और ये उत्साह दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। सभी को उस पल का इंतजार है 22 जनवरी का, जब प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजेंगे और उसके साथ ही साथ पूरे देश में इसी तरह का जश्न का माहौल है। और रायगढ़ भी कहीं ना कहीं अयोध्या नगरी की तरह सज रहा है। सभी वार्डों में, सभी इलाकों में इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हर एक राम भक्त जो है वो भगवान श्री राम के स्वागत के लिए आतुर है। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IB24 रायगढ़। तो भगवान राम के स्वागत के लिए अयोध्या सचकर पूरी तरीके से तैयार है। 22 जनवरी को भव्य दिव्य नवनिर्मित मंदिर में रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। हर कोई इस पल का साक्षी भी बनना चाहता है। ऐसे में बिलासपुर में भी इस दिव्य मंदिर के स्वरूप का लोग दर्शन कर सकेंगे। शहर के एक रिटायर्ड शिक्षक और उनकी मित्र मंडली ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तरह भव्य राम मंदिर का स्वरूप बिलासपुर में भी तैयार किया है, जिसका जायजा लिया IBC24 संवाददाता जितेंद्र थवाइत ने। रामलला के स्वागत को लेकर अयोध्या सजकर तैयार है, लेकिन एक अयोध्या बिलासपुर में भी सज रहा है, क्योंकि यहां पर भी 22 तारीख को जब अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम के नवनिर्मित राम मंदिर का लोकार्पण होगा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ऐसे में बिलासपुर में भी इसका जो स्वरूप है देखने को मिलेगा। यहाँ पर दिलीप दिवाकर जी और उनके तमाम जो साथी हैं, उन्होंने यहाँ पर एक भव्य स्वरूप अगर कहें तो अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर का यहाँ भी तैयार किया है। कई आकर्षक यहाँ पर डिजाइन जो हैं वो तैयार किए गए हैं ताकि इस पल को खास और आकर्षक बनाया जा सके। दिलीप दिवाकर जी हमारे साथ हैं जो विशेष तौर पर लंबे समय से इसको लेकर काम कर रहे हैं। दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका, और आपसे जानना चाहेंगे हम कि कब से आप ये काम आपने शुरू किया, क्योंकि एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है 22 तारीख को अयोध्या में। फाइबर से ये मंदिर बना है। लगभग 1 साल पूर्व इसका काम मैंने प्रारंभ किया था और आज उसको प्रत्यक्ष लोगों के सामने मैं उपस्थित करना चाहता हूँ। विभिन्न प्रकार से इसमें दिक्कतें भी आई हैं, पर साथ में ये मंदिर बन गया है जो निःशुल्क किसी न किसी संस्था को मैं अंत में समर्पित करना चाहूँगा और वो अपने तरीके से इसको डिस्प्ले कर पाएंगे। मंदिर में जिस तरह अयोध्या का मंदिर है वही कल्पना है, वही रामलला की प्रतिमा यहाँ पर शोभा यात्रा के साथ में इसमें प्रतिष्ठापित की जाएगी। राम पादुकाएँ जिनमें उनके शुभ चिन्ह दर्शित किए गए हैं, उन शुभ चिन्हों के साथ उनको पादुकाओं को प्रतिष्ठापित किया जाना है। उस दिन हम आनंद मनाएंगे। तो इनमें सब भक्त पूरे बिलासपुर के आमंत्रित किए गए हैं। सभी आइए और उसका आनंद उठाइए। बिल्कुल। आप लोग किस तरह से देखते हैं, साथ में आप लोग सहपाठी हैं? बहुत बृहन रूप से मतलब ये राम जन्मोत्सव मना रहे हैं। राम जी का आगमन हो रहा है। पूरे विश्व में मतलब आनंद ही रहेगा। कई दिनों से यहाँ पर लगे हुए हैं। एक भव्य कार्यक्रम है, उन्हीं ने अपना एक कल्पना दी है, उस कल्पना को हमको साकार करना है। निश्चित तौर पर एक भव्य कार्यक्रम अयोध्या में है, ऐसे में हर कोई वहां शामिल नहीं हो सकता है, लेकिन अगर कहें तो बिलासपुर में भी इसकी तैयारी पूरी है। यहाँ भी अयोध्या का नज़ारा 22 तारीख को देखने को मिलेगा और लोग यहाँ भी अयोध्या की तरह भव्य राम मंदिर का दर्शन कर सकेंगे। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC24 बिलासपुर।
तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में क्या तैयारी है तो आपने देख लिया। आगे बढ़कर अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले कालीचरण महाराज बुधवार को भिलाई पहुंचे और सेक्टर 6 स्थित काली मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। वे रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए मिले निमंत्रण पर अयोध्या जा रहे हैं। इस दौरान आमंत्रण अस्वीकार करने वालों पर भी कालीचरण महाराज ने तंज कसा। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। हमें खुद को ही आश्चर्य हुआ कि हमको कैसे आमंत्रण मिला। दुनिया भर के 7,000 लोगों को आमंत्रण हुआ है सिर्फ, उसमें भी 22 तारीख को 3-3.5 हज़ार लोगों को ही आमंत्रण है और उसमें हमको आमंत्रण मिल गया 22 तारीख का। हम स्वयं ही आश्चर्यचकित हैं कि कैसी कृपा हो गई भगवान की, काली माई की। उनके दुर्भाग्य है, वो कैंसिल ही करेंगे, हम तो जाएंगे। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम की। तो आपको बता दें कि सुकमा और कबीरधाम जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम आज और कई सारे दौरान स्थानीय कार्यक्रम में वो शामिल होंगे सुकमा में। और बात करें अगर कवर्धा की तो कवर्धा में सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। सभा और अभिनंदन समारोह में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो आज 2 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं जहाँ कई सारे कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। और रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। पहले फैसला आपको बताते हैं। पहला फैसला प्रदेश के लाखों बेरोजगारों युवाओं से जुड़ा हुआ है। भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट और अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। दूसरा फैसला राजनीतिक आंदोलन से संबंधित है। ऐसे मामलों की अदालत से वापसी के लिए कैबिनेट की उप समिति गठित की जाएगी जो इन प्रकरणों पर विचार विमर्श कर केस वापसी की अनुशंसा करेगी। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट की अवधि को आगामी 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। दूसरा बड़ा जो निर्णय आज लिया है विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों की वापसी लिए जाने के लिए समीक्षा कर अपनी अनुशंसा करने हेतु मंत्री परिषद की एक उप समिति गृह मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी की अध्यक्षता में गठित करने का निर्णय लिया गया है। उधर आरंग जनपद पंचायत में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि बुधवार को आरंग जनपद पंचायत में अध्यक्ष खिलेश देवांगन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जिसमें आरंग जनपद पंचायत अध्यक्ष खिलेश देवांगन को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ गई। खिलेश देवांगन को 25 सदस्य पंचायत में 24 सदस्य है जिसमें खिलेश देवांगन को सिर्फ 1 मत यानी कि अपना ही मत मिला है। 24 में से 23 मत अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े। खिलेश देवांगन को कांग्रेसी जनपद सदस्यों का भी वोट नहीं मिला जिसके बाद उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ गई। आपको बता दें कि रायपुर कलेक्टर ने 17 जनवरी की तारीख अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तय की थी। जनपद सदस्यों ने अध्यक्ष खिलेश देवांगन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आवेदन दिया था जिसके बाद उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। बुधवार को दुर्ग लोकसभा के समन्वयक पदम कोठारी ने भिलाई जिला कांग्रेस की बैठक ली। बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं को एक बार फिर जोश के साथ एकजुट होकर काम करने के लिए कहा है। हालांकि इस दौरान कुछ सदस्यों ने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की भी बात रखी। वहीं लोकसभा प्रभारी पदम कोठारी ने बताया कि बीएलए की टीम बनेगी और बूथ स्तर पर टीम बनाकर काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और जिन बिंदुओं पे काम करने का हमको निर्देश दिया गया है वो बिंदुओं को हमने कार्यकर्ताओं को समझाया है, बताया है। बूथ कांग्रेस को मजबूत करेंगे, बीएलए की टीम बनाएंगे, सभी ब्लॉकों में बैठक लेंगे। जिला की बैठक होने के बाद कांग्रेस के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल, उनकी भी बैठक होगी। लोकसभा चुनाव के लेकर उनके अंदर जोश है। यहाँ पर हमारे एनएसयूआई के, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे महिला कांग्रेस के बहुत सारे साथी गनाए हुए हैं, उनके अंदर जोश है और सभी ने एक मत से और एक से की है कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में दुर्ग लोकसभा से कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाएंगे। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां चाकूबाजी के 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला। आपसी विवाद में चाकूबाजी की थी।
रिवर व्यू के पास कल ये घटना हुई थी। घटना का पूरा फुटेज भी सामने आया था। सिटी कोतवाली पुलिस की ये पूरी कार्रवाई है तो जल्द से जल्द पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकालते हुए लोगों को संदेश दिया है कि बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज बिहार दौरे पर हैं। सीएम गांधी मैदान के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में चाय पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में मोहन यादव कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए। बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों को शुरू करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। रीवा पहुंचे दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा बीजेपी का उद्देश्य ही मस्जिद तोड़ना था, राम मंदिर बनाना नहीं। इंदौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राम मंदिर की प्रकृति का उद्घाटन किया। विश्राम बाग में 21,000 दीप जलाए। दतिया विधायक राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा पर तंज कसा। कहा जो लोग कभी चर्चा में रहने के लिए सीएम के दावेदार हुआ करते थे वही लोग सीएम मोहन यादव की छवि खराब कर रहे हैं। अलीराजपुर में पंचमुखी हनुमान मंदिर के पुजारी अयोध्या के लिए रवाना हुए। शहरवासियों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। भोपाल में 20 जनवरी से बीआरटीएस कॉरिडोर हटेगा। बैरागढ़ से बीआरटीएस हटाने की शुरुआत होगी। जबलपुर में कलेक्टर ने धान खरीदी में हुए फर्जीवाड़े की जांच के निर्देश दिए हैं। दोषियों पर तुरंत कार्रवाई करने की बात कही। जबलपुर में तालाब निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने सरपंच, पति और ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की। बैतूल में बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर किसान ने अनोखा प्रदर्शन किया। गाय के ऊपर बैनर लटका कर बिजली कार्यालय पहुंचा। कटनी के कुठला में एक व्यक्ति को कुछ युवकों ने बीच सड़क पर चाकू मार दी और मौके से फरार हो गए। खरगोन में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। 3 लोग घायल हुए। डंपर चालक मौके से फरार है। ऋषा में 1,30,000 वाहन ऐसे हैं जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना चल रहे हैं, जिसमें आम लोगों के साथ तेज जिम्मेदार अफसर को भी वाहन में शामिल हैं। ग्वालियर में नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने पार्षद पर अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। वैधानिक कार्रवाई की मांग की। हटा के चूना जंगल में नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस सैंपल लेकर जांच में जुट गई है। दतिया में बदमाशों का दलित दंपति के साथ मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ग्वालियर में पुलिस ने बर्खास्त जवान में अपने दोस्त पर जानलेवा हमला कर दिया और 50,000 रुपए लेकर भाग गया। पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर लिया है। हरदा में बिजली बिल जमा नहीं करने वाले 3 उपभोक्ताओं के परिसर सील कर दिए गए। 36 उपभोक्ताओं का 8.5 लाख रुपए बकाया बिल था। खरगोन जिले के बड़वा में 6 माह के भीतर ही नर्मदा परिक्रमा पथ पर पुल तैयार हो गया। इससे परिक्रमा वासियों का सफर सुगम होगा। टीम इंडिया ने सीरीज का तीसरा T20 मैच जीता है। रोमांचक मुकाबले में भारत की शानदार जीत हुई।